हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सख्त हुआ प्रशासन, कई ट्रेनें हुई रद्द, यात्रियों की रैंडमली चेकिंग। एक ट्रेन ऐसी भी जो रक्सौल से प्रतिदिन आती है दरभंगा, खाली जाती है समस्तीपुर, फिर खाली आती है दरभंगा और यात्रियों को लेकर जाती है रक्सौल। कारण कोरोना की दरभंगा समस्तीपुर ट्रेन नहीं चलानी है। अवैध शराब नशीली दवा कारोबारियों पर शिकंजा तो दूसरी ओर स्पीडी ट्रायल में त्वरित सजा भी। नवंबर में धराए शराब कारोबारी को 5 वर्ष कारावास की सजा मिली, 1 लाख रुपया का अर्थदंड भी। और विधि व्यवस्था को लेकर राज्य मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों ने की वर्चुअल बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की चेकिंग की घोषणा सरकार द्वारा की गई और ये चेकिंग शुरू हो गई है। हवाई जहाज में भी चेकिंग शुरू है। जगह जगह मास चेकिंग अभियान भी जोरों पर है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में इसके लिए टीम गठित की गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अभियान चलाया गया। कई राज्यों में कोरोना का कहर बरप गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से जब बात की और राज्य स्तर पर भी कोरोना संक्रमण को रोकने के कई आवश्यक निर्देश दिए गए, उपाय सुझाए गए। जिला प्रशासन भी हरकत में आया, रेल प्रशासन भी हरकत में आया। कई ट्रेनें रद्द हो गई है और ऐसे में कोरोना आगे न बढ़े इसके लिए चौतरफा प्रयास। हवाई जहाज से जो यात्री आ रहे हैं उनकी भी रैंडमली चेकिंग हो रही है, उनको कोरोना टेस्ट देना जरूरी हो गया है। दूसरी ओर जो ट्रेन से यात्री आ रहे हैं रैंडमली वहां भी चेकिंग की जा रही है और कोरोना पॉजिटिव दरभंगा में भी मिलने लगा। इससे प्रशासन लगातार सतर्कता और कार्रवाई की ओर कदम बढ़ा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रैंडमली चेकिंग भी हो रही है। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने इस संदर्भ में आदेश भी दिए। कैसे लोग बेपरवाह लापरवाह हो रहे हैं जबकि कोरोना अपना काम कर रहा है। निश्चित तौर पर कहीं भी सरकार के आदमी के द्वारा ही पालन नहीं की जाती है। आप चाहे सर्वे ऑफिस का बात करें या जिला कलेक्ट्रेट के बात करें या यूनिवर्सिटी के बात करें, कोई मास्क का उपयोग आज तक नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम जनताओं से अपील करते हैं जब कभी भी निकले तो निश्चित तौर पर मास्क लगा के। कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो सावधान है वो खुद पहन के चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग आप यहाँ भी देख रहे हैं
चारों तरफ लोग इकट्ठा है, लेकिन किसी शायद किसी के नाक पर ही मास्क लगा हुआ है, बाकी सब तो वैसे ही है, ना 2 गज दूरी और ना मास्क। मुंह में मास्क लगा के चलने का, बिना मास्क का जो चलता है उसको फाइन काटा जाता रहा था। इधर 2-3 दिन पहले से शुरू हो गया फिर, पर ये पदाधिकारी का आदेश है, हर जगह चलता है। और बात करते हैं कोरोना को लेकर जो ट्रेन रद्द हुई है उसकी। लगातार कई ट्रेनें रद्द हो गई, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर उसमें भी कमी आई। दरभंगा रेलवे स्टेशन से कोरोना के कारण कई ट्रेनें रद्द है, वो भी स्पेशल ट्रेन 03357 जो दरभंगा से पटना जाने वाली ट्रेन रद्द हुई, 04673 जो जयनगर से चलकर अमृतसर तक जाती है और वो भी रद्द रही, 04649 जो जयनगर से अमृतसर जाती है सरयू यमुना, वो भी 19/3 को रद्द रहेगी। दरभंगा से हरनगर जो 05219 से अप डाउन है रद्द है, आने वाले और जाने वाले भी। 04650 अमृतसर से चलकर जयनगर आती है 18 तारीख को, वह भी ट्रेन रद्द है। कोरोना का कहर, ट्रेनों पर मार। स्पेशल ट्रेन हालांकि नियमतः कोरोना गाइडलाइन का पालन कर उसमें चढ़ना है, प्लेटफार्म पर भीड़ नहीं लगाना है, लेकिन बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए ट्रेन पर भी, रेल पर भी काफी असर। और एक ट्रेन ऐसी, जी हाँ, रक्सौल से दरभंगा आती है सवारी गाड़ी बनकर, लेकिन दरभंगा से समस्तीपुर प्रतिदिन जाती है वह खाली, और समस्तीपुर से फिर लौटती है खाली, और यहां से रक्सौल। कारण यह है कि कोरोना के नाम पर दरभंगा से समस्तीपुर ट्रेन नहीं चलानी है, लेकिन यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है। यह है सरकारी सिस्टम। अगर इसमें यात्री चले जाएं तो कोरोना कैसे बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे गाड़ी से तो यात्री समस्तीपुर जाते ही हैं, रेलवे टिकट भी काटती है, लेकिन ये गाड़ी दरभंगा से समस्तीपुर खाली जाती है प्रतिदिन, और खाली आती है वह भी समय से, लेकिन यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं होती। अगर इसमें यात्री चले जाएं तो कम यात्री होंगे दूसरे ट्रेन से, कोरोना के नियम का भी पालन होगा, लेकिन ये सरकारी नियम है, इस पर कौन उंगली उठाए। कोरोना का किस तरह से असर होता है ट्रेन पर, रेल पर और सरकारी नियम पर, ये जरा देखिए। रक्सौल से प्रतिदिन सुबह 4:40 में 05208 ट्रेन दरभंगा आती है। यात्रियों को लेकर ये ट्रेन आती है और दरभंगा में यात्री इसमें उतर जाते हैं, लेकिन ये ट्रेन प्रतिदिन लगभग 9 से 10 के बीच में समस्तीपुर चली जाती है, लेकिन यात्री नहीं रहते, क्योंकि न अनाउंस है, न सिस्टम है, न रिकॉर्ड में है। ट्रेनें जाती है और प्रतिदिन 5 बजे शाम में फिर यह खाली समस्तीपुर से दरभंगा आती है, और यहां से यात्रियों को लेकर ये ट्रेन नंबर 05217 बनकर फिर सवारी लेकर शाम 6 बजे रक्सौल चली जाती है। ये इस फरमान पर है कि दरभंगा समस्तीपुर में कोरोना के कारण ट्रेन, लोकल ट्रेन नहीं चलना है, लेकिन जो यात्री हैं वे किसी न किसी ट्रेन में तो बैठकर जाते हैं। अगर ये ट्रेन एक बार 10 बजे जा रही है, 5 बजे आ रही है, तो कम से कम आधा यात्री भी अगर बैठा देते तो कोरोना नियम का पालन भी होता, दूसरे ट्रेन से भार भी कमता, लेकिन किससे करे फरियाद। ट्रेन समस्तीपुर जानी है, किस लिए जाती है ये एक सिस्टम है, लेकिन एक आदेश है कि दरभंगा से समस्तीपुर लोकल ट्रेनें नहीं चलेंगी। उस आदेश में इस ट्रेन की बलि चढ़ जाती है, खाली जाती है, खाली आती है, इलेक्ट्रिक डीजल जलना है, सारा काम होना है, स्टाफ लगना है, लाइन इंगेज रहना है, लेकिन किस काम का, क्योंकि आदेश का पालन हो रहा है। ये सरकारी फरमान है, सरकारी फरमान में ऐसे ही होता है। यानी दरभंगा से समस्तीपुर रेल ट्रेन नहीं चले ये फरमान तो है, लेकिन बाबुओं ने, हाकिम ने ये नहीं देखा कि जब नहीं चले तो ये ट्रेन दरभंगा से ही क्यों ना लौट जाए। आखिर ये ट्रेन समस्तीपुर जाती क्यों है, आती क्यों है। कहीं ना कहीं आदेश ऐसा है, इसलिए सारे लोग मानते हैं कि चलो रेल प्रशासन अंधा है, लेकिन हम क्या करें, हम तो नियम का पालन करेंगे। ऐसा 3 माह से हर रोज हो रहा है। रक्सौल से दरभंगा पैसेंजर लेकर आना और फिर
सभी स्टेशन हो कर करके समस्तीपुर खाली जाना, शाम को फिर लौट आना, क्यों जा रही है, क्यों आ रही है, ये अगर वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान में दिया जाता तो वो भी इस पर जरूर सोचते, लेकिन दे कौन, सरकारी फरमान है। तो चलिए, जो हो रहा है वो ठीक, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। बात करते हैं अवैध शराब की। अवैध शराब और नशीली दवाइयां पकड़ने का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, लेकिन 4 माह पहले जहां अवैध शराब पकड़ाया था उसे स्पीडी ट्रायल में सुनवाई कर सजा भी मुकर्रर कर दी गई। जी हां, 5 लीटर देसी शराब रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को 5 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगा है। नवंबर 2020 में उसके पास से यह शराब की बरामदगी हुई। 5 लीटर देशी शराब बरामद मामले में 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए अर्थदंड की भी सजा एक व्यक्ति को यह मुकर्रर किया गया है। सोचिए, शराब मामले में कितनी सख्त सजा है, इसके बावजूद शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। जितने इसके सेवन करने वाले लोग बढ़ते हैं उतना ही इसका कारोबार भी फल फूल रहा है, चाहे इस रास्ते से हो या फिर अंदरूनी रास्ते से। व्यवहार न्यायालय के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के मनकौली शेरा टोला निवासी प्रेमचंद्र सहनी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30A मामले में 5 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस केस में विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक आगामी होली के हुड़दंग को देखते हुए त्वरित गति से उत्पाद अधिनियम के मामले में बहस पूर्ण करवा दिया। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक 13 नवंबर 2020 को अभियुक्त प्रेमचंद्र सहनी को 5 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ बिठौली चौक के पास सिमरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर जमादार सुरेश दुबे की प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर सिमरी थाना कांड संख्या 245/20 दर्ज किया गया था। मामले में 3 गवाहों की गवाही कराई गई थी और इसके बाद प्रेमचंद्र सहनी को उत्पाद विभाग अधिनियम 30A के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड सुनाए गए। इसी तरह अगर अन्य व्यक्तियों की भी जिसकी गिरफ्तारी होती है शराब मामले में या शराब सेवन करने मामले में या शराब कारोबार के मामले में, तो कुछ हद तक नियम में सुधार हो, कुछ हद तक पीने वालों में भी सुधार हो और कुछ हद तक कारोबारियों में भी सुधार हो। ये घटना दिनांक 13/11/20 को लेकर के सिमरी थाना कांड संख्या 245/20 दर्ज हुआ, जिसमें अभियुक्त प्रेमचंद सहनी के पास से 5 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसका कि आरोप पत्र 16/1/21 को समर्पित हुआ, कॉग्निजेंस 22/1 को हुआ, चार्ज 25/1 को हुआ। उसके बाद उसके प्रोसिक्यूशन ने अपने समर्थन में 3 गवाहन की गवाही कराई और दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायालय ने दिनांक 12/3/21 को अभियुक्त प्रेमचंद सहनी को दोषी पाया गया और उसी दिन आज के लिए सजा के बिंदु पर सुनवाई पर तिथि निर्धारित था। आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त प्रेमचंद सहनी को शराब रखने के जुर्म में 5 साल का साधारण कारावास और 1 लाख रुपए की अर्थदंड, 1 लाख रुपए अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का कारावास की सजा सुनाई है। पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर राज्य स्तर के उच्च अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर बिहार पटना पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो प्रत्येक सप्ताह थर्सडे को होती है वही हुई है, जिसमें जो आंकड़े हैं, अपराध के आंकड़े कहाँ बढ़ा है, कहाँ घटा है, केस डिस्पोजल क्या हुआ, वारंट कुरिका का निष्पादन, इस सब पर डिटेल चर्चा की गई जिलावार। नल जल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी चेन्नई सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई गुरुवार।
नल जल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक की गई। प्रभारी जिला अधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं बेनीपुर ऑनलाइन बैठक में मौजूद थे। अपने अपने प्रखंडों में नल जल एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीय प्रभारियों द्वारा की गई जांच के आधार पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समीक्षा की गई। प्रभारी जिला अधिकारी ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक नल जल की सभी अपूर्ण योजनाएं पूर्ण हो जानी चाहिए। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में बताया गया कि वैसे लाभार्थी जो प्रथम किस्त का राशि प्राप्त कर चुके हैं और आवास नहीं बना रहे हैं, उन्हें नोटिस निर्गत करते हुए उनसे राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्रवाद दायर की जाए। वरीय पदाधिकारियों ने अपने अपने प्रखंडों में किए गए भ्रमण एवं पाई गई वस्तु से जिला अधिकारी को अवगत कराया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सख्त हुआ प्रशासन, कई ट्रेनें हुई रद्द, यात्रियों की रैंडमली चेकिंग। एक ट्रेन ऐसी भी जो रक्सौल से प्रतिदिन आती है दरभंगा, खाली जाती है समस्तीपुर, फिर खाली आती है दरभंगा और यात्रियों को लेकर जाती है रक्सौल। कारण कोरोना की दरभंगा समस्तीपुर ट्रेन नहीं चलानी है। अवैध शराब, नशीली दवा कारोबारियों पर शिकंजा, तो दूसरी ओर स्पीडी ट्रायल में त्वरित सजा भी। नवंबर में धराए शराब कारोबारी को 5 वर्ष कारावास की सजा मिली, 1 लाख रुपया का अर्थदंड भी। और विधि व्यवस्था को लेकर राज्य मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों ने की वर्चुअल बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने काम के बदले अपने कारनामे के लिए ज्यादा चर्चा में रहता है। इस बार फिर विश्वविद्यालय की तरफ से एक अजब गजब कारनामा सामने आया, जो साफ बताता है कि यहाँ किस कदर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता। एक छात्र अब इस कदर परेशान हो उठा है कि वह अब न्याय के लिए अदालत जाने की धमकी तक दे दी है। दरअसल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ने वाला रुपेश कुमार भौतिक विज्ञान से स्नातक कर रहा है। रुपेश ने वर्ष 2019 में पार्ट 2 की परीक्षा दी, लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आने के बाद रुपेश ने अपने कॉपी देखने के लिए आरटीआई दाखिल किया और इसके बदले 4,000 रुपये शुल्क भी जमा किया। खुद के लिखे कॉपी जब रुपेश के हाथ लगी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रुपेश ने सभी सवालों के जवाब सटीक दिया था। कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर ने भी सही का टिक लगाया, लेकिन 20 नंबर के मार्क वाले एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर साहब ने कोई अंक ही नहीं दिए। मामला सामने आया तो तत्काल उस 20 नंबर के सवाल के दिए जवाब के बदले रुपेश को 12 नंबर और जोड़ दिए गए। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता है, बल्कि वर्ष 2020 में रुपेश स्नातक पार्ट 3 यानी फाइनल ईयर का परीक्षा देता है, लेकिन इस बार भी अपने रिजल्ट से रुपेश संतुष्ट नहीं था। रुपेश फिर 4,000 रुपये शुल्क जमा कर आरटीआई दाखिल कर अपनी कॉपी को निकलवाता है और खुद उसकी जांच की तो यहाँ पिछली घटना जैसी ही बातें दोहराई गई। इस बार सवाल के जवाब को सही बताते हुए कॉपी जांच करने वाले प्रोफेसर साहब ने नंबर तो दिया, लेकिन सभी प्रश्नों के नंबर जोड़ने में एक प्रश्न का नंबर जोड़ा ही नहीं। ऐसे में छात्र को 5 नंबर का सीधा नुकसान होता दिखाई दिया।
और तो और जब कॉपी सामने आया तो लगा कि सीधा एवरेज मार्किंग कर दिया गया है। मामला सामने आया तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए छात्र के छूटे नंबर को जोड़कर रिजल्ट दे दिया गया। लेकिन छात्र रुपेश अपने रिजल्ट से अब भी असंतुष्ट है और अब न्याय पाने के लिए अदालत जाने की बात मीडिया के कैमरे पर बोलते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन यहां टॉपर बनाता है। यही वजह है कि एक साजिश के तहत उन्हें कम नंबर देकर टॉपर बनने से रोका गया और इसके यह सबूत हैं कि उन्हीं के साथ आखिर दोनों वर्ष लगातार कॉपी पर सवालों के जवाब देने के बाद भी मार्किंग न कर रिजल्ट में नंबर क्यों कम किए गए। इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि जिसने भी छात्र रुपेश की कॉपी की जांच की उस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी छूटे नंबर थे वह छात्र के परीक्षा फल में जोड़ दिया गया है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन का कोड सिस्टम या नियम नहीं होने के कारण छात्र के कॉपी की जांच दोबारा नहीं की जा सकती है। पैसे लेकर टॉपर बनाने वाले सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक महज संयोग है कि एक ही छात्र दोनों वर्ष ऐसी ही घटना से घटित हो गए। यह एक प्रयोग नहीं है, बस एक संयोग है। कि क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, यहाँ पर मैं रुपेश कुमार मिश्रा सीएम साइंस कॉलेज का छात्र हूँ। मेरे साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष डिग्री 2 का जो रिजल्ट आया था उससे असंतुष्ट होकर जब मैं आरटीए किया तो उसमें जो है सो कॉपी में देख रहा हूँ एक प्रश्न जो 15 अंक का था उसका मार्किंग छोड़ दिया गया था और साथ ही बाकी के सारे प्रश्न पे मनमर्जी से अपना अंक दे दिया गया था। उसके बाद जब इस संबंध में जो है सो विश्वविद्यालय के प्रशासनों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा सिर्फ छूटे हुए अंक पर प्रश्न के उत्तर पर मार्किंग किया जाएगा और 15 अंक वाले प्रश्न का छूटा हुआ तो उसमें 12 अंक दे करके रिजल्ट दे दिया गया और बाकी जिस पे एवरेज किया गया तो उस पर सवाल हुआ तो बोलते हैं बिहार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो, जिस पे जो नंबर दे दिया वो एग्जामिनर का लास्ट डिसीजन होता है। तो खैर जो कुछ उस बार 6% बढ़ गया, मार्क्स आ गया। इस बार फिर मैं डिग्री 3 का एग्जाम दिया, उसके बाद इसमें जो रिजल्ट आया उससे संतुष्ट होकर मैंने फिर एक बार आरटीए किया। तो आरटीए में देख रहा हूँ एक 5 नंबर जो कॉपी आया बाहर, उत्तर पुस्तिका बाहर आने के बाद कुल दोनों वर्ष मेरे को 8,000 रुपये खर्च हुआ। तो उसमें देखता हूँ कि 5 नंबर का जो एक प्रश्न था उसका मार्किंग करना छोड़ दिया गया, फिर जैसे पिछले वर्ष किया गया था 15 नंबर के प्रश्न का मार्किंग छोड़ दिया गया तो वैसे ही, और बाकी के 20 नंबर के जैसे सारे प्रश्न होते उस पर मनमर्जी से 13, 13, 13, 14, 14 करके दे दिया गया। फिर अगर पूछे इस बार जो सर जब सारा सही है तो इसमें मान लीजिए 13, 14 करके क्यों दिया गया है, तो बोलते हैं ये एग्जामिनर का मन है, ये उनका जो मन होगा ये लास्ट डिसीजन होता है, इस पर आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो छूटा हुआ अंक है उस पर आपका अंक जुटेगा। तो बस यही हुआ। तो अभी जो इसके लिए आज 1 महीना इससे पहले आंदोलन भी किया गया था, तो 1 महीने के बाद जब हम आज मार्कशीट मेरा अपडेट हुआ है तो उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ 4 नंबर जोड़ के मेरा जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है और विश्वविद्यालय अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और इसके लिए जो है सो हमको अभी मार्कशीट मिल गया है। तो यही मेरा अभी हम इस चीज़ से असंतुष्ट है, बिल्कुल हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। इसके लिए अब हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ न्यायालय के लिए बढ़ेंगे, यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे। क्या असंतुष्ट है? क्या असंतुष्ट है? असंतुष्ट ये है कि मेरा पूरा पेपर सही है तो यहाँ पे पूरा कॉपी देखने के बाद उत्तर पुस्तिका देखने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर टॉपर घोटाला हुआ है। ये इससे पेपर से पूरा क्लियर हो रहा है कि हमें टॉपर से वंचित किया जा रहा है। ये पेपर देखने से साफ पता चलता है कि मार्किंग जिस तरीके ये साजिश के साथ, ये संयोग नहीं हो सकता है कि लगातार 2 वर्ष एक ही छात्र के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। क्या लग रहा है टॉपर किसी और को बनाने के लिए क्या? जी, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश के तहत किसी और को टॉप किया जा रहा है, जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो टॉप हम कर रहे हैं। ये जांच कमेटी भी जानती है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी जानते हैं, लेकिन हमको वो टॉप नहीं कर रहे हैं, हमको वो पीछे धकेल रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से पूरे छात्र के साथ यहाँ पे खिलवाड़ कर जाए और फर्जी तरीके से दूसरे को टॉप किया जाता है यहाँ पे पैसा लेके पैरवी करके। अब 5 नंबर में 4 नंबर तो दिया गया है, उसमें 5 नंबर का है जो एक पार्ट जिसमें 4 नंबर दिया गया है। लेकिन एक ही स्टूडेंट के साथ बार बार होना आपको नहीं लगता कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है जो प्रयोग है कोई, इसलिए कि दोनों जगह हुई है। लेफ्टेज कहाँ है, किसकी गलती है? उसको कोई कार्रवाई हुई है उसके ऊपर या फिर यूँ ही छात्र ही भुगत करेंगे ये कार्रवाई का? नहीं, उसको तो उस एग्जामिनर को चिन्हित किया जाए, उससे अब माने हम अपने यहाँ से उसको डिवाइड कर देंगे। एक आखिरी सवाल, छात्र संतुष्ट हैं? अब तो जो अनमार्क है उस पर मार्क ही केवल दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं। जो है रीइवैल्यूएशन का है नहीं। गड़बड़ी जिस स्तर से हुई उस पर क्या हुई सर, ये फोकस है कि गड़बड़ी कहाँ हुई या क्यों हुई? इतना वाइटल वो भी एक ही रिजल्ट होगा, उस पर क्या हुआ? ये सवाल ये है। इस पर तो अभी कुछ हुई नहीं है,
इस पर आगे हम लोग यही करेंगे जो उस टीचर को हम अपने एग्जामिनर नहीं बनाएंगे। सर एक सवाल है कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, जितने सारे पदाधिकारी हैं छात्रों के लिए है, और छात्र ही हरास हो रहा है, तो फिर ये सिस्टम कोशिश करेंगे क्या कदम करेंगे? कोशिश करेंगे जो हम इस तरह से छात्रों की परेशानी नहीं हो, ताकि छात्रों को विश्वविद्यालय तक नहीं आना पड़े इस सब के लिए। छात्र ने कहा सर कि वो संतुष्ट नहीं, अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट हो जाएगा क्योंकि वो मेंटली परेशान हुआ है, उसके पैसे भी खर्च हुए हैं, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं, क्या करेंगे? कोर्ट जाने के वो बात कर रहे हैं के लिए, विश्वविद्यालय न्याय नहीं दिया। इस विषय में अब मैं क्या आगे कह सकता हूँ? 13 उसने कहा कि 20 में से 13-14 नंबर दे दिए गए हैं, अगर उसे ज़्यादा नंबर मिलते जैसा कि उसका दावा है कि उसने लिखा है तो वो टॉप करता है। उसका कहना है कि यहाँ टॉपर घोटाला भी होता है, जानबूझ के किसी छात्र को टॉपर कराने के लिए ये किया जाता है, ये उसका आरोप है। नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है मेरे नज़र में। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहा। हड़ताल से आरपीएस काउंटर बंद रहा। आवासीय जाति बनाने वाले लोग बैरंग वापस होते दिखे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहा। हड़ताल से आरटीपीएस काउंटर बंद रहा। आवासीय जाति बनाने वाले बेरंग वापस होते रहे। मैं वृद्धा पेंशन का कागज जमा करना 3 रोज आए हैं, न कमर से लाचार है न चल रहा। बच्ची को लाया 4 जगह ऑटो बंद कर दिया है। क्या वृद्धा पेंशन के लिए यहाँ बन नहीं रहा है? ये नहीं है, कोई नहीं है। क्या कर रहा है? पता है ये नहीं कर्मचारी। ये 14/1 को हमने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, अपने बच्चे का भी और अपना भी जाति प्रमाण, तो ये यानी 1 जनवरी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको मोबाइल में मैसेज भी नहीं आया है और इस तरह से कोई रिपोर्ट भी नहीं मिला कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। इस सिलसिले में जिला फुटपाथ यूनियन मजदूर संघ की बैठक जिला अध्यक्ष कन्हई दास की अध्यक्षता में हुई बेता चौक के पास। जिला फुटपाथ यूनियन मजदूर संघ की बैठक जिला अध्यक्ष कन्हई दास की अध्यक्षता में आयोजित हुई बेता चौक स्थित दुर्गा मंदिर के निकट। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक अभी हो रही है और इस बैठक के माध्यम से नगर निगम प्रशासन के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है कि बार बार आग्रह के बावजूद अभी तक नगर निगम में टीबीसी की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। फुटपाथ दुकानदारों के हित में वेंडिंग जोन अधिनियम कानून बना, दरभंगा नगर निगम लागू किया, उसके तहत टीबीसी में जो निर्णय लिए गए उस निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है। बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था का सड़क किनारे फुटपाथ दुकानदारों को बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा, नगर आयुक्त के द्वारा आज दरभंगा शहर के फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। हमारे पास मोहम्मद आरजू एक दुकानदार है जो सड़क से 8 फीट हट करके दुकान करते हैं, नाला से हट के दुकान करते हैं। उन्हें भी जो है फाइन भरने के लिए कहा जा रहा है। कई दुकानदारों की ऐसी शिकायत है, इसलिए आज हम लोग बैठक किए हैं और बैठक के माध्यम से नगर आयुक्तों और दरभंगा के डीएम से हम लोग मांग कर रहा है कि अविलंब टीबीसी की बैठक बुलाई जाए और वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किया जाए। बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए, बिना वेंडिंग जोन कमेटी में लिए गए निर्णयों को चरितार्थ करते हुए। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सख्त हुआ प्रशासन, कई ट्रेनें हुई रद्द, यात्रियों की रैंडमली चेकिंग। एक ट्रेन ऐसी भी
जो रक्सौल से प्रतिदिन आती है दरभंगा, खाली जाती है समस्तीपुर, फिर खाली आती है दरभंगा और यात्रियों को लेकर जाती है रक्सौल। कारण कोरोना की दरभंगा समस्तीपुर ट्रेन नहीं चलानी है। अवैध शराब, नशीली दवा कारोबारियों पर शिकंजा तो दूसरी ओर स्पीडी ट्रायल में त्वरित सजा भी। नवंबर में धराए शराब कारोबारी को 5 वर्ष कारावास की सजा मिली, 1 लाख रुपया का अर्थदंड भी। और विधि व्यवस्था को लेकर राज्य मुख्यालय के बड़े पदाधिकारियों ने की वर्चुअल बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।